ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अपना सेकेंड टाइप। तो टाइप है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। एक्चुअली ये सिंपल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, बट स्टिल मैं इसको टाइप 2 दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल का मतलब जो वे सॉल्विंग का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको एज अ सेकेंड टाइप दिया है। ठीक है, तो गाइज आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा गाइस कि बेसिक्स फार्मूलेज देखे कुछ तो इंटीग्रेशंस के, एंड बेस्ड ऑन दैट डायरेक्टली हमने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए कि वो डायरेक्टली फार्मूले में हमें दिख रहे थे, और हमने डायरेक्टली उसको फार्मूला लगा के फिर अटेम्प्ट कर दिया। कहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमने अल्जेब्रिक टर्म सॉल्व की, रूट वैल्यू सॉल्व की, फिर उसमें हमने देखा लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ लॉगरिथम, रूल्स ऑफ रूट्स कैसे वर्क हो रहे थे, और सब मतलब जो भी बेसिक्स था हमने वो वहाँ पे क्या किया मेरे दोस्तों, अटेम्प्ट किया। फिर हमने पिछले ही लेक्चर में जैसे इनवर्स वाले में देखा कि कुछ टर्म हमें कॉमन निकाल के हमें वो टर्म अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करनी, कि हम उस पर फॉर्मूला लगा सके कुछ भी। राइट, तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने किए। तो अभी हमारा मेन पर्सपेक्टिव है गाइस ये लेक्चर्स में कि हमको आज समझना है एग्जैक्टली कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो गाइस, एक सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली हम कंपोजिट फंक्शंस कैसे बोल सकते हैं। कंपोजिट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक कोई भी तो एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या कुछ भी एक टर्म बोल सकते हैं मैथ्स से लेकर। तो उसमें एक और एक से ज्यादा यदि उसमें कुछ वैरायटी दिखे हमें, तो हम उसको एक तरह से कंपोजिट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल है इसकी इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ये जो टर्म है तो इसका हमें फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स क्या होता है गाइस, ई रेस टू एक्स ही होता है। ठीक है, बट मान लो ऐसा टर्म दिख गया इंटीग्रेशन ई रेस टू ए एक्स, तो गाइस तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जो फॉर्मेट दिख रहा है वो ई रेस टू एक्स का है, राइट, बट उसमें एक्स्ट्रा टर्म दिख रहे हैं हमें। कौन सी टर्म? वो ए एक्स वाली, ए जो टर्म है वो एक्स्ट्रा दिख रही है। ठीक है ना? तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शंस। एक्चुअली गाइस हमने ऑफलाइन में देखा था प्रीवियस बेसिक मैथमेटिक्स में, इन द डेरिवेटिव्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द बेसिक्स एज अ कंपोजिट डेरिवेटिव। यू नो द कंपोजिट डेरिवेटिव, आपको पता होगा कंपोजिट डेरिवेटिव क्या होती है। कंपोजिट डेरिवेटिव वही होती है गाइस कि जो भी हमारा फॉर्मूला टर्म रहेगा उसमें यदि हमको कोई एक्स्ट्रा टर्म दिख जाए तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन। सिंपल है गाइस, तो हम यहाँ पे कुछ मैंने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे लिख के रखे हैं एक्चुअली। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली एमएसबीटी बोर्ड में क्या हुए आए, तो वो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमें टॉपिक पे गाइस हमें ये समझना है कि हमें पहले समझना चाहिए कि ये कौन सा टाइप का एग्जांपल है और हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हमें उस टॉपिक का बेसिक पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो देखो गाइस, तो हम ये देखते हैं सम स्टैंडर्ड ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। क्या स्टैंडर्ड होते हैं कंपोजिट फंक्शंस के, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव का देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यू नो गाइज आपको पता होगा, आई नो, मुझे पता नहीं कि आपको पता है या पता भी नहीं, बट मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है गाइज, तो एज वी नो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपको पता है कि डेरिवेटिव्स में कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, पता है तो ठीक है, पता नहीं है तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स। अभी आपको ही पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या था गाइस, ई रेस टू एक्स ही था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या दिख रही है गाइस, ए एक्स दिख रही है। ठीक है, तो सिंपल है, लिख लो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म है, तो उसी फॉर्म में उसको लिख लो पहले। तो जैसे कि ई रेस टू, यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, ए एक्स है, तो मैं एज इट इज लिख लूंगा ई रेस टू ए एक्स। बट एक्स्ट्रा टर्म कौन सी थी गाइस, एक्स्ट्रा टर्म थी मेरी ए एक्स, तो मैं उसकी रीडेरिवेटिव क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो रीडेरिवेटिव क्या हो सकती है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है, और ए अपना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ए हमारा यहाँ पे हो गया, और अपना ई रेस टू ए एक्स एज इट है। तो सिंपल है गाइस, जो भी टर्म फॉर्मूले में दिख रही है उसमें जो भी टर्म एक्स्ट्रा रहेगी
वो एक्स्ट्रा टर्म की हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। और डेरिवेटिव्स में हम क्या करते हैं, वो टर्म हम मल्टीप्लाइड में लिखते हैं, बट इंटीग्रेशन में वो टर्म हम डिवाइड में लिखते हैं, सिंपल, ठीक है। बाकी लॉजिक एज इट इज सेम, वहां पे भी हम उसका री डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पे भी हम उसका री डेरिवेटिव ही निकालते हैं, री इंटीग्रेशन नहीं निकालते, इतना याद रखना गाइस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो देखते हैं अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं एग्जैक्टली। इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डीएक्स, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है गाइस, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो सिंपल है। तो ऐसा एज इट इज हम इसको लिख लेंगे ई रेस टू एक्स, और एज पर मैंने बोला अभी कि जो भी एक्स्ट्रा टर्म रहेगी वो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड में उसकी री डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो री डेरिवेटिव मतलब देखो ये डिवाइड बाय कर दिया मैंने, डी अपॉन डी एक्स, एक्स्ट्रा टर्म कौन सी थी गाइस दोस्तों, ए एक्स होती, तो मैंने ए एक्स क्या लिख दिया यहाँ पे एज अ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा तुम्हारा, और डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, देखो गाइस ए तुम्हारा कांस्टेंट है, एक्स ये तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होती है तुम्हारी, वन होती है, ठीक है। तो वन इंटू ये क्या रहेगा तुम्हारा ए, तो क्या रहेगा, फाइनली बच गया तुम्हारा ए ही बच गया प्लस सी, मतलब ये यहाँ पे अटेम्प्ट हो गया। सिमिलरली गाइस देखो ये फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट में देख रहे होगे आप कि इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू होल ब्रैकेट रेस टू एन, तो ये दिख रहा है गाइज आपको एक्स रेस टू एन, क्या दिख रहा है, एक्स रेस टू एन। तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है गाइज, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो देखो गाइज पहले क्या है, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, जो एक्स्ट्रा टर्म है वो भी लिख लो, बट जो एक्स्ट्रा टर्म रहेगी फॉर्मूला लिखने के बाद वो एक्स्ट्रा टर्म की हमें क्या निकालनी है, री डेरिवेटिव निकालनी है गाइज, इतना याद रखना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा, ये एक्स यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एज पर आवर फॉर्मूला एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मैं एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। और मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या था गाइज, मेरा एक्स्ट्रा टर्म था पी एक्स प्लस क्यू, मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या था पी एक्स प्लस क्यू, मैंने उसका क्या निकाला गाइज, री डेरिवेटिव निकाला। तो मेरा री डेरिवेटिव क्या था भाई, वन अपॉन लिख के मैंने अभी बोला था कि इंटीग्रेशन में हम वो टर्म क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंटू लगा के वन बाय के फॉर्म में लिख लिया इसको, डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू, सिंपल है गाइज। ये p तुम्हारा कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगी तुम्हारी डेरिवेटिव वन रहेगी, ये सिंपल एक नंबर है, तो नंबर के डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं गाइस, जीरो। तो क्या होगा फाइनली यहाँ पे, तो इसका वन हो गया, p इंटू वन, p प्लस जीरो, p देन फाइनली वन अपॉन p प्लस c, ये टर्म एज इट इज है तुम्हारा, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, याद रहेगा। तो चलो ठीक सेकंड देखते हैं। देखो गाइस ई रेस टू एक्स का फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे ई रेस टू एक्स था, यहाँ पे ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू, तो पी एक्स प्लस क्यू को देखते हैं अभी। पी एक्स प्लस क्यू क्या है तुम्हारा एक्स्ट्रा टर्म है, पहले फॉर्मूला लिख लो, सिमिलरली ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, तो एक्स क्या है यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू लिख लिया, री डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, डिवाइड पे डी अपॉन डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू। सिमिलरली गाइस इसका पी एक्स प्लस क्यू का डेरिवेटिव क्या आया था गाइस, पी, देन सिंपल इसका भी डेरिवेटिव क्या ही आएगा, पी आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका वन, पी ये तुम्हारा कांस्टेंट है और क्यू एक तुम्हारा सिंपल नंबर है, तो नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो ये आ गया आपका प्लस सी। सिमिलरली गाइस फॉर्मूला नंबर 3 4 एंड 5 6 ये भी तुम्हारा सिमिलरली है, जैसे कि हो गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, क्या होता है, लॉग एक्स। तो ये देखो वन अपॉन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू, तो वन अपॉन पी एक्स प्लस क्यू मतलब पी एक्स प्लस क्यू एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो पहले लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे कि वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स क्या है तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू, और पी एक्स प्लस क्यू ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो उसका क्या निकाल दो गाइस, री डेरिवेटिव निकाल दो, बात खत्म करो। तो डी बाई डी एक्स पी एक्स प्लस क्यू, ये आ गया आपका पी, सिंपल, जैसे डेरिवेटिव पी एक्स प्लस क्यू का क्या आ रहा है, पी पी पी, हर जगह पे क्या आएगा गाइस, पी पी पी, कैसे आ रहा है वो बता दिया। p के साइड पे एक से p ये तुम्हारा कांस्टेंट है, तो उसको हमने हटा दिया, मतलब उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल दिया, और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है गाइस, वन होती है, और सिंपल एक नंबर की डेरिवेटिव होती है गाइस जीरो, ठीक है। तो ये होने के बाद ये फाइनली p प्लस सी, देन सिमिलरली sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लिख लो माइनस कॉस एक्स क्या है तुम्हारा पी एक्स प्लस क्यू, एक्स की जगह पे तुमको बड़ी टर्म दिख रही है, एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है, वो टर्म क्या है पी एक्स प्लस क्यू, उसका री डेरिवेटिव निकालो, री डेरिवेटिव निकालो, उसका री डेरिवेटिव क्या आया गाइस पी, देन आफ्टर दैट सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, tan x होता है, क्या होता है, tan x होता है, तो tan x लिख लो, tan x, x की जगह पे एक्स्ट्रा टर्म दिख रही, लिख लो उसका फिर से री डेरिवेटिव,
तो री डेरिवेटिव उसका क्या आया गाइस, p प्लस सी। देन गाइस आपका है यहाँ पे देखो 6 नंबर पे क्या किया है इन लोगों ने, tan x, x की जगह पे क्या दिखाया है px। तो सिंपल है, px का क्या निकाल लो, री डेरिवेटिव, पहले tan x का फॉर्मूला लगा दो। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, लिख लो sec x, एक्स्ट्रा टर्म क्या थी px, देन इस पे हमने क्या लगा दिया, ये आपका लास्ट का डेरिवेटिव आ गया p log sec x यानी px, p प्लस c। तो सिंपल है गाइस, तो मैं एक ही बोलूंगा आपको, फाइनली क्या याद रखना, जो भी टर्म आपको फॉर्मूले में दिख रही, तो पहली बात तो एक है ना, तो आप जितने भी फॉर्मूले मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए ना, वो बाय हार्ट करो गाइस। डेली फॉर्मूले पढ़ो, डेली फॉर्मूले लिखो, उसका आपको बहुत ही फायदा होगा। आपको ये मैथ में नहीं गाइस, ये मत सोचना कि आपको एमएसबीटी में उसका फायदा होगा, उसको आपको मार्क्स मिलेंगे, ये बात छोड़ दो गाइस। आपका लॉजिक भी बिल्ड होगा। यदि आप कंप्यूटर साइंस एआईएमएल ये ब्रांच में पढ़ते होगे तो ये जरूर आपको कहीं नहीं तो कहीं क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स के लिए फॉर्मूले रटने बोल रहा हूँ मैं, तो ये वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन, तो भाई पढ़ लो, इतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो और एक लास्ट में एक टिप्स भी लिखा है गाइस, तो टिप्स क्या है वो भी देखते हैं। तो टिप्स है गाइस, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशंस ऑफ द अदर कंपोजिट फंक्शन, ये बोल रहा है कि भाई मान लो ये छोड़ के भी कुछ अलग तरह के कंपोजिट फंक्शंस आपको आ गए, तो करना क्या है, तो करना क्या है, नहीं करना, सेम है, जो भी फॉर्मूले की टर्म दिख रही है उसको फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर उसके बाद जो भी टर्म एक्स्ट्रा दिख रहे है उसको डेरिवेटिव क्या कर दो, अप्लाई कर दो, और उसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करके प्लस सी लगा दो, बात खत्म करो, ठीक है। वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एज अ अब, ये भी बोल रहा है कि भाई तुम क्या कर दो, सिमिलरली उसकी एक्स्ट्रा टर्म की क्या फाइंड आउट कर लो, री डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो सिंपल है गाइस, एकदम सिंपल। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं क्या हो रहा है कंपोजिट फंक्शंस में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टाइप के एग्जांपल्स क्या करने वाले हैं भाई, सॉल्व करने वाले हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, तो देख लो, समझ लो गाइस। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि क्या होता है कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस मतलब एक टर्म रहती है, फॉर्मूले वाली टर्म, ये फॉर्मूले वाली टर्म में एक्स्ट्रा टर्म रहती, तो एक्स्ट्रा टर्म की क्या करनी है हमें, री डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी, दैट्स इट। यही था हमारा क्या, कंपोजिट फंक्शन। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं गाइस, सिंपल है। एक बार ये फॉर्मूले अच्छे से लिख लो अपने फॉर्मूले वाली बुक में, और इसको ख़त्म करो। इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।